वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में अगर देखा जाए तो ये काफी लंबा चैप्टर है, पर इसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड नहीं किया क्योंकि तब आपका सिलेबस जो है काफी लंबा हो जाता। इसे एक ही चैप्टर में मैंने कंप्लीट कर लिया और बुद्धिज्म कंप्लीट करने के बाद इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बुद्धिज्म का पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा और आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो आप लोग में से जो बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है वो सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आज पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुद्धिज्म जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था आपके गौतम बुद्ध ने। उनकी जन्म के बारे में अगर देखा जाए तो 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तब लुम्बिनी में। और मौत कहाँ पर आई उनको? 483 बीसी में। कहाँ? कुशीनगर। अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए तो वो राजा बनने वाले थे। वो राजघराने में जन्म लिया था उन्होंने। उनके पिताजी का जो नाम था वो था सुधोना या फिर सुधोदना, कुछ भी कह सकते हैं आप। उनके पिताजी का नाम था। और वो कहाँ के राजा थे? तो वो किंग थे ऑफ कपिलावस्तु। मतलब उनके पिताजी के जाने के बाद, देहांत होने के बाद गौतम बुद्ध राजा बनते। पर गौतम बुद्ध ने ये राजा की जिंदगी छोड़ के वो चले गए थे संन्यास लेने के लिए। अगर उनकी बात की जाए तो गौतम बुद्ध किस क्लैन के थे? तो फिर वो थे शाक्य क्लैन के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आते हैं कि गौतम बुद्ध किस क्लैन में से थे? तो फिर वो थे शाक्य क्लैन में से। उनके माताजी का नाम अगर कहा जाए, उनके माताजी का नाम था महामाया और उनके माताजी का बहन का नाम था प्रजापति गौतमी। उनके मामी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या हुआ था, उनकी जो माता थी महामाया वो बहुत छोटे उम्र में चल बसी थी। गौतम बुद्ध जब बहुत छोटे थे उसी उम्र में चल बसी थी उनकी माँ महामाया। इसलिए गौतम बुद्ध का ध्यान रखने के लिए उनके पिताजी सुधोधना ने फिर से शादी की प्रजापति गौतमी से। और प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का ध्यान रखा था, उनको बड़ा किया था। बाद में जब उनकी उम्र हो गई थी तब गौतम बुद्ध ने शादी की थी। उनका शादी किससे हुआ था? तो फिर उनका शादी हुआ था यशोधरा से। उनके एक बेटे भी हुए थे। उनके बेटे का नाम था राहुल। अब ये देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपने पूरा प्रिंस का लाइफ या राजा बनने का लाइफ छोड़ के उन्होंने संन्यास क्यों लिया था। तो अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए, गौतम बुद्ध का पहले से ऐसा था कि वो किसी भी छोटे से छोटे चीज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते थे। ये चीज उनके पिता को पता थी और इसलिए वो अपने बेटे को कभी राजमहल से बाहर जाने नहीं देते थे। कि राजमहल के बाहर अगर आप वो देखेंगे कि जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है, तो उनको बहुत ठेस पहुंचेगा। ये चीज उनके पिताजी अच्छे तरीके से जानते थे। पर एक दिन गौतम बुद्ध ने जिद किया कि उनको बाहर जाना है। तो उनके पिताजी ने ये पूरा अरेंजमेंट किया था कि राज्य में जितने भी बूढ़े या फिर बीमार होंगे वो घर के अंदर ही रहेंगे और जो लोग बाहर आएंगे वो लोग सिर्फ जवान लोग और खुश लोग बाहर रहेंगे। तो ये सब अरेंज करने के बाद भी उनको जब बाहर गए गौतम बुद्ध तो उनको 4 लोग देखे जिन्होंने उनका पूरा जो जिंदगी है वो पूरा चेंज कर दिया था। उन्होंने एक बुरा आदमी को देखा था, एक बीमार आदमी को देखा था, एक मृतक आदमी को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। बूढ़े आदमी को देखने के बाद उनको ये पता चला था कि जितने भी लोग हैं सभी एक दिन मरने वाले हैं। सभी की जिंदगी एक दिन खत्म होने वाली है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे राजा हो या फिर श्रमिक हो, सभी की एक दिन मौत होने वाली है। फिर बीमार आदमी को देख के उनको पता चला था कि हेल्थ किसी का हमेशा नहीं रहता। हेल्थ खराब होता है, तबीयत खराब होता है और ये इस चीज से उनको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। मौत भी वही सेम चीज उनको दिखाती है डेथ के बारे में। सिख मैन जो था, सिख मैन को उन्होंने पनिशमेंट से भी रिलेट किया था कि भगवान जो है हम लोग को पनिशमेंट दे रहा है, पर ये उनको नहीं पता था कि ये पनिशमेंट हम लोग को क्यों मिल रहा है। लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा था और सन्यासी के चेहरे में खुशी थी, जबकि सन्यासी के पास कुछ नहीं था। तब उन्होंने सन्यासी से पूछा था आप इतने खुश क्यों हैं? तब सन्यासी ने उनको कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में और मैं इस दुनिया में ऐसे ही रहने से खुश हूँ। तो उन्हें ये समझ में नहीं आया था और इसलिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के फिर वो सन्यासी होने के लिए निकल पड़े थे। तो एट द एज ऑफ 29 वो अपने घर से निकल पड़े थे। और बुद्धिज्म में इस चीज को कहा जाता था महामिनिक्षीकरण। इसे कहा जाता था कि गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकल पड़े थे और कौन से उम्र में वो निकल पड़े थे? तो एट द एज ऑफ 29।
तो जैसा मैंने बताया था कि वो सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़े थे, तो उनके जो पहले गुरु बने थे वो बने थे आपके अलड़ कालम। और ये कहाँ पर मिले थे उनको? ये मिले थे उनको वैशाली में। उनके सेकंड गुरु की अगर बात की जाए तो उनके सेकंड गुरु थे रुद्र का राजपूत, और ये कहाँ पर मिले थे उनको? राजगिरी। तो उनके पहले गुरु थे आलेकाड़ल और दूसरे गुरु थे रुद्र का राजपूत, जो कि मिले थे उनको राजगिरी में। उन्होंने उनके साथ रह के 45 डेज तक मेडिटेशन किया, और ये मेडिटेशन कहाँ किया था? ये बोध गया में किया था। पर ये सब मेडिटेशन गुरु के साथ रहने पे उनको आस्ते आस्ते ये पता चला कि उनको एक मध्यम मार्ग लेना है। मध्यम मार्ग का यही मतलब होता है ना ही कुछ बहुत ज्यादा या फिर ना ही कुछ बहुत कम। तो ये जो मध्यम मार्ग लिया था उन्होंने, इसके बीच में वो मेडिटेशन करने के बीच में रुकते थे, खाना पानी पीते थे। तो यही सब उनके जो साथी थे उनको ये सब अच्छा नहीं लगा था, और ये सब यकीन करते थे कि मन की शांति सिर्फ कठोर तपस्या से मिल सकती है। पर गौतम बुद्ध उनको समझाते थे कि कठोर तपस्या से आप सिर्फ अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाते हो, और मध्यम मार्ग से ही आप भगवान को से मिल सकते हो या फिर आपको शांति मिल सकती है। तो इसलिए उनके सारे दोस्त जो है वो उनको साथी जो है उनको छोड़ के चले गए थे, और वो तब भी मध्यम मार्ग में यकीन रखते हैं। और 6 साल बाद उनको बोधितवा मिलता है। बोधितवा मतलब अपूर्ण ज्ञान या फिर जो असली ज्ञान होता है जीवन के बारे में, वो उनको मिलता है, उनको शांति मिलती है। वो मिलता है घर छोड़ने के 6 साल बाद। मतलब 29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, और 6 साल उनको लगा बोधितवा मिलने के लिए। मतलब 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध को बोधितवा मिला था। अब उनके कुछ नाम देख लेंगे। उनके अगर नाम देखा जाए तो फिर उन्हें कहा जाता था तथागत। तथागत का मतलब होता है ट्रू नॉलेज, जो असली ज्ञान होता है वही होता है तथागत। और उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सब नाम दिया गया था गौतम बुद्ध को। उनका अगर सबसे पहला लेक्चर देखा जाए, उनका सबसे पहला लेक्चर हुआ था सारनाथ में। और सबसे पहले महिला डिसाइपल जो उनकी बनी थी वो थी आपकी प्रजापति गौतमी। जैसा मैंने बताया था कि उनके जितने साथी थे उनको छोड़ के चले गए, पर आस्ते आस्ते जैसे उनके लेक्चर आगे बढ़ते गए सबको उनके बारे में पता चला, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए थे। ऐसे कि जितने भी राजपाट होते थे, जितने राजा होते थे, वो सभी गौतम बुद्ध के बारे में जानते थे और गौतम बुद्ध को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। उनका अगर देखा जाए सबसे ज्यादा उन्होंने ज्ञान बांटा था, मोस्ट लेक्चर वो हुआ था आपका श्रावस्ती में, और उनका आखिरी लेक्चर हुआ था आपके सुहद में। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। उनके पहले फीमेल डिसाइपल जो थी वो उनकी माताजी थी प्रजापति गौतमी। उनके पहला लेक्चर कहाँ पर था? तो फिर वो था सारनाथ में। सबसे ज्यादा लेक्चर उन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और उनके जीवन का आखिरी लेक्चर कहाँ था? तो फिर वो था सुहद। अब ये कुछ सिंबल है जो गौतम बुद्ध के अलग अलग लाइफ के जो इवेंट्स थे वो सब दर्शाते हैं। तो उनके जन्म को जो दिखाता है, उनके जन्म को दिखाने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है आपका लोटस, और कहीं कहीं पे बफेलो को भी यूज किया जाता है उनके जन्म को दिखाने के लिए। जब उन्होंने घर को अपने छोड़ दिया था वो दिखाने के लिए यूज किया जाता है घोड़ा। हॉर्स का सिंबल दिखाया जाता है, इसका मतलब है गौतम बुद्ध जब घर छोड़ दिए थे। बोधिसत्व वही है जो उनको ज्ञान मिला था, जो असली ज्ञान उनको मिला था वही है बोधिसत्व। और वो किस चीज से दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है आपके पीपल के गाछ से। आखिर में जब वो चल बसे हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से, उससे कहा जाता है निर्वाणा, और उसे दिखाया जाता है फुटप्रिंट्स या फिर स्तूपा से। तो ये कुछ सिंबल्स है जो आपको याद रखते हैं, और वो किस लाइफ इवेंट को, गौतम बुद्ध की किस लाइफ इवेंट को दिखाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए तो वो उन्होंने जो जो शिक्षा दिया था उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नोबल ट्रूथ। तो ये 4 नोबल ट्रूथ क्या है? 4 महान सत्य। तो पहला क्या है? पहला है दुख। मतलब अगर आप जिंदगी में जिंदा रहते हो और जिंदगी बिताते हो तो आपको दुख मिलेगा, ये आपको मिलेगा ही, और इससे छुटकारा ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जन्म लिया और आपको जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा। दूसरा है आपका समुदय। समुदय का मतलब यही है कि जो भी इंसान होते उनके लाइफ में सफरिंग रहती है,
और ये सफरिंग या फिर ये कष्ट पाने के पीछे एक कारण भी रहता है। तो समुद्या क्या है, ह्यूमन लाइफ विल हैव सफरिंग एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अब रीजन के बारे में थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है निरोधा। निरोधा मतलब क्या होता है कि हर एक दुख जो हम लोग को मिलता है वो खत्म करने का भी एक तरीका होता है। देयर इज ऑलवेज एन एंड टू द सफरिंग। फिर चौथा आता है, सॉरी चेंज हो गया था, चौथा जो आता है वो है आपका अष्टांगी का मार्ग। अष्टांगी का मार्ग का मतलब यही होता है कि हम लोग को ये दुख और पीड़ा से अलग रखने के लिए गौतम बुद्ध ने जो है हम लोग को 8 उपाय दिए थे। ये 8 उपाय अगर हम लोग नियम से मानेंगे और यही काम करेंगे तो फिर हम लोग ये दुख से अलग हो सकते हैं और हम लोग एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। देखेंगे कि ये अष्टांगी का मार्ग क्या है। अगर अष्टांगी का मार्ग के बारे में कहा जाए, ये बहुत ही आसान है याद रखना। अष्ट मतलब 8 और मार्ग मतलब रास्ता। तो अब देखेंगे पहला रास्ता क्या था। पहला था समदृष्टि। समदृष्टि मतलब राइट विजन। मतलब किसी को गलत नजर से मत देखिए, किसी के ऊपर जजमेंट मत कीजिए कि ये इंसान अच्छा है फिर वो इंसान बुरा है। किसी को गलत नजर से ना देखना, यही है आपका समदृष्टि, राइट विजन। फिर आता है आपका समसंकल्प। समसंकल्प मतलब राइट थॉट। मतलब किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, यही है आपका समसंकल्प। समवाक्य। समवाक्य मतलब होता है राइट स्पीच। राइट स्पीच समझना तो बहुत ही आसान है। मतलब किसी को बुरा मत बोलिए, किसी का लिए बुरा मत मतलब चुगलीखोरी मत कीजिए, यही होता है आपका राइट स्पीच। फिर आता है आपका समय कमानता। समय कमानता में बोला गया है कि आपके जो काम होते हैं वो सही रखना चाहिए। इनमें क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें है आपका नॉन वायलेंस, मतलब अशांति पे जोर मत दीजिए या फिर लड़ाई मत कीजिए, नॉन वायलेंस। ये सिर्फ नॉन वायलेंस जो है ये इंसानों के लिए ही नहीं है कि आप इंसानों से सिर्फ मारपीट ना कीजिए, यहीं तक जो एनिमल्स है या फिर जो कीड़े मकोड़े है इन पे भी आप कभी वायलेंस मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। दूसरा आता है नो ग्रीड फॉर प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। दूसरे के जमीन पे या फिर दूसरे के अधिकार पे आप कभी नजर मत रखिए या फिर उसे छीनने का कोशिश मत कीजिए। तीसरा है कोई भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं, नो करप्ट प्रैक्टिसेस। चौथा है कभी भी झूठ मत बोलिए। और पांचवा है कभी भी कोई मादक द्रव्य या फिर इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम मत कीजिए। और पांचवा देखा जाए तो है आपका समाजीवा। समाजीवा से क्या मतलब है, राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड मतलब यही है कि आप ठेला भी लगा सकते हैं या फिर किसी का जूता पॉलिश भी कर सकते हैं, उससे आपका लाइवलीहुड जो है वो खराब नहीं होता। पर आप अगर दूसरे का बुरा करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके तो वो गलत है। यही है आपका राइट लाइवलीहुड, किसी का बुरा ना करके एक जीवन बिताना। फिर आता है आपका समव्यामा। समव्यामा मतलब राइट एफर्ट करना। और सम समाधि इसका मतलब होता है राइट मेडिटेशन। जो मेडिटेशन होता है वो आपको हमेशा एक हिस्से में करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। तो ये 7 चीज अगर आप फॉलो करेंगे अष्टांगी का मार्ग, तो फिर आप खुश रह सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बुद्धा। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बुद्धा की अगर बात की जाए तो बुद्धा के जितने भी टीचिंग थे वो मेनली 3 में डिवाइडेड किए गए थे। पहला था बुद्ध खुद, गौतम बुद्ध के जो भी है गौतम बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा है आपका धम्मा। धम्मा मतलब गौतम बुद्ध के जो भी शिक्षा है, गौतम बुद्ध ने जो भी लेक्चर दिया था, जो भी रहने का सटीक मार्ग बोला था, अष्टांगी का मार्ग जितना भी बोला गया था उनके द्वारा, वो सब फॉलो करना है धम्मा। फिर आता है आपका संघा। संघा की अगर बात की जाए, संघा है ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। जो मॉन्क्स एक साथ रहते हैं जिस जगह पे, उसे कहा जाता है आपका संघा। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ बुद्ध। रीजन फॉर दुख अगर देखा जाए तो रीजन फॉर दुख है आपका तृष्णा। रीजन फॉर दुख है आपका तृष्णा, यानी डिजायर। कोई चीज को आपको पाने का मन होगा तो उसी चीज से आपको दुख मिलता है। कि कोई चीज अगर आप पाने चाहेंगे तो फिर आपको कई ज्यादा वहां पर मुश्किल पाना होगा और वो चीज पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो आपको जब वो चीज नहीं मिलेगा तो वहीं से जन्मेगा आपका दुख। इसलिए बोला गया कि दुख का जो मेन रीजन है वो है आपका तृष्णा, कोई चीज पाने का डिजायर। और इंसान का लास्ट एम ऑफ अ पर्सन इज निर्वाणा। हम लोग जो पुनर्जन्म लेते हैं उससे जो छुटकारा पाना होता है उसे कहा जाता है निर्वाणा। बाय फॉलोइंग मिडिल पाथ, जो मैंने बताया था कि मध्यम मार्ग ही है आपका मिडिल पाथ, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा या फिर कोई चीज बहुत कम नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए दोनों चीजों के बीच में। फिर आता है 2 सेट्स आफ्टर हिज डेथ। तो 2 सेट में डिवाइड किया गया था। जो बुद्धिज्म था, गौतम बुद्ध के जाने के बाद जो बुद्धिज्म था उसे 2 हिस्से में डिवाइड हो गया था। एक हिस्सा था आपका हिनायाना, जो कि है आपका आइडल वर्शिप, हिनायाना और महायाना। हिनायाना की अगर बात की जाए, हिनायाना मानते थे कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है और गौतम बुद्ध की कोई मूर्ति बना के पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसका ठीक उल्टा मानते थे महायाना, वो मानते थे कि गौतम बुद्ध भगवान है और उनकी आइडल वर्शिप करनी चाहिए। तो यही डिफरेंस है हिनायाना और महायाना में। और इसके पहले के स्लाइड में मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, ये अष्टांगी का मार्ग 7 ही मार्ग है। अष्टांगी का जो है वो एक पाली लैंग्वेज है, ना कि हिंदी लैंग्वेज। इसका मतलब 7 ही होता है। तो अष्टांगी का मार्ग आपके 7 मार्ग रास्ते के बारे में ही बताया गया था। आप देखेंगे जो मतलब एक साथ मिले थे आपके जो बुद्धिस्ट ज्ञानी लोग थे, जो पंडित थे, वो एक साथ मिलते थे कुछ साल में और वो धर्म के बारे में बातचीत करते थे। तो उसके बारे में यहाँ पर देख लेंगे। पहला जो उनका हुआ था वो हुआ था 483 बीसी में। और ये किसके टाइम पे हुआ था? तब राजा कौन थे? तब थे राजा अजातशत्रु। और ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपके राजगिरी में। यहाँ पर हेड कौन थे? तो यहाँ पर हेड थे महाकश्यप। तो ये जितने भी ज्ञानी पंडित होते थे बुद्धिज्म के, ये एक साथ मिलते थे और धर्म के बारे में एक दूसरे से बात करते थे। तो पहला किया था आपके अजातशत्रु ने राजगिरी में। और इसके हेड कौन थे? तो फिर ये हेड थे आपके महाकश्यप। दूसरा अगर साल देखा जाए तो फिर ये हुआ था 383 बीसी में। ये किसने किया था? तो ये किया था आपके काल अशोक ने। काल अशोक ने 483 बीसी में किया था। ये कहां पर हुआ था? वैशाली में। और इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे आपके सभा कमी। फिर उसके बाद 247 बीसी में अगर देखा जाए तो किसने किया था? तो किया था आपके अशोक ने। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपके पाटालिपुत्र में। तो अशोक ने किया था और ये हुआ था आपके पाटालिपुत्र में। इसमें जो हेड थे वो थे आपके मोगली पुट्टिस। जो आपके हेड थे वो थे आपके मोगली पुट्टिस। और यहाँ पर किताब लिखा गया था जिसका नाम था अभिधम पिटक। 102 एडी में अगर देखा जाए, 102 एडी में कनिष्क ने किया था। और ये कहां पर हुआ था? तो फिर हुआ था आपके कश्मीर में। उस टाइम पे कश्मीर को क्या बोला जाता था? कुंडली वन। और ये कौन हेड किया था इसको हेड किए थे वासुमित्र। और यहीं पे आपके महायाना और हीनायाना जो डिवीजन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही हुआ था। महायाना और हीनायाना जो अलग हुए थे वो हो गए थे इसी कॉन्फ्लुएंस में। फिर पढ़ेंगे बुद्धिज्म के लिटरेचर कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। अगर बुद्धिज्म के लिटरेचर के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो किताब आता है वो है आपका शूद्र पिटक। शूद्र पिटक की अगर बात की जाए, इसमें है आपके टीचिंग ऑफ बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा प्रदान किया था उसके बारे में ही है ये किताब शूद्र पिटक। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम दिए हुए, जो मॉन्क रहते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं संघ में, वो संघ में क्या क्या नियम होने चाहिए वही सब लिखा हुआ है आपके विनय पिटक में। फिर आता है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में टीचिंग्स ऑफ बुद्ध वाया स्टोरी, मतलब कहानी के जरिए टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, जो गौतम बुद्ध ने शिक्षा दिया था वो सब के बारे में स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है। जातक कथा। जातक कथा में गौतम बुद्ध के जो पहले के जन्म में उन्होंने क्या क्या रूप में थे उनके बारे में दिया हुआ है जातक कथा में। फिर आता है आपका किताब बुद्ध चरित्र और सारिपुत्र प्रकरण। इसका अगर देखा जाए तो ये किताब लिखा था अश्वघोषा ने। फिर किताब आता है
मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा अगर देखा जाए तो एक ग्रीक के राजा थे जो इंडिया में आए थे, मिनेंडर। मिनेंडर ने एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ बात की थी जिनका नाम था नागासेन। तो मिनेंडर ने नागासेन को बहुत कुछ पूछा था कि जिंदगी कैसे जीते और जिंदगी का मतलब क्या है, और सब उत्तर मिलने के बाद मिनेंडर इतने खुश हुए थे कि उन्होंने बुद्धिज्म ले लिया था। दोनों के बीच में जो भी बात हुआ था इसको रिकॉर्ड करके जिस किताब में रखा गया है वो है आपका मिलिंद पन्हा। फिर अगर देखा जाए गौतम बुद्ध के बारे में किताब लिखा गया है जो है आपका लाइट ऑफ एशिया। ये किसने लिखा है? तो फिर ये लिखा था एडविन आर्नोल्ड ने। फिर आता है आपका अंगुत्तर निकाया। अंगुत्तर निकाया की अगर बात की जाए तो अंगुत्तर निकाया में आपके 16 जो महाजनपदर्श है उनके बारे में दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग ने वैदिक जो सिविलाइजेशन था वहां पर पढ़ा था। जो लोग होते थे उनको कहा जाता था जना। अब कुछ लोग एक साथ जो मिल जाते थे उसको कहा जाता था जगह को जनपदर्श। और जब ये बहुत सारे जनपदर्श एक साथ मिल जाते थे तो फिर होता था आपका महाजनपद। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो फिर 16 महाजनपदर्श थे। इनके बारे में कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है अंगुत्तर निकाया में। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आता है। द टीचिंग्स वर प्राइमरीली इन पाली लैंग्वेज। तो जितने भी उनके शिक्षा थे वो सब आपके थे पाली लैंग्वेज में। इस सब कुछ देर पहले मैंने गलत पढ़ाया था, जो कि हम लोग ने पढ़ा था अष्टांगिका मार्ग। उसमें मैंने सोचा था अष्टांगिका का मतलब होता है 8, पर 8 नहीं होता, वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है आपका 7 रास्ते। अब टर्म्स के बारे में बात की जाए, टर्म्स अगर देखा जाए तो वहां पर आता है चैतास। जो बुद्धिज्म के टर्म होते हैं उसमें आता है चैतास। चैतास क्या होते हैं? जो भिक्षु प्रेयर करते हैं उन्हें कहा जाता है आपका चैतास। और विहारीज होते हैं क्या? मोनेस्ट्रीज। जो मठ होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका विहारीज। तो आज का चैप्टर थोड़ा लंबा था और शायद आप लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ मिला तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा उनको थैंक यू सो मच। और आप लोग को जितने भी डाउट्स हैं वो कल एमसीक्यू करने के बाद आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएंगे।